सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आज हम बात करेंगे गंदम के मुकम्मल पैदावारी प्रोग्राम के बारे में। काफी दिन से दोस्तों को इंतजार था। इस वीडियो के डिले करने की जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि हम बजाई के बारे में तमाम मामलात को पहले समझ जाएं, फिर हम अगली बात करें। ये ना हो कि सारे मामला डिस्कशन या कमेंट्स की नजर हो जाए। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हम जो भी एक्टिविटी करें उसको प्रैक्टिस जरूर करें, बेशक 1 एकड़ पर करें। अगर हमें उसकी समझ ना आए तो हम उस पर कभी भी अमल ना करें। इसमें कोई कुल्लुहुम मंतक नहीं होते हैं। हम प्रोफेशनल लोगों का ये काम होता है कि जिद्दत के लिए या बेहतरीन प्लान के लिए बात करना। आज मुकम्मल पैदावारी प्रोग्राम आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले मैंने 9,000 रुपए में बजाई के बारे में आपको प्रोग्राम बताया था। ये बजाई की खाते मैंने गंदम की बात की थी, 2 वीडियो है इसके बारे में। इसमें हमने बीओपी की बात की थी कि 2 बैग या 1 बैग इस्तेमाल कर लें आप। इसके बाद हमने इसमें यूरिया की बात की थी, हाफ बैग इस्तेमाल कर लें। एसओपी पोटाश हमने कहा था हाफ बैग इस्तेमाल कर लें। और बोरान सोना वालों का 3 kg 3 किलो का ये प्लान दिया था। ये गंदम का बजाई का वो प्लान था जो खर्चे में बहुत मुनासिब था और इसमें मतवाजन खाद थी। आप देख रहे होंगे इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, बोरान, ये 4 अज्जा कह लें कि बजाई की मुकम्मल खाद इसमें मौजूद थी जो जमीन की तैयारी में हम दे सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी मुफीद बात यह थी कि बीओपी रिकमेंड की गई। बीओपी क्यों रिकमेंड की गई? ये स्लो रिलीज है, स्लो रिलीज आहिस्ता आहिस्ता निकलती है। बेसिकली जो जमीन होती है हमारी, इस जमीन को हम कहते हैं फास्फोरसी बैंक। ये वो बैंक होता है जिसमें हम फास्फोरस दे रहे होते हैं। डीएपी फिक्स हो जाती है बहुत ज्यादा, वो फिर उससे रिलीज नहीं होती है। यानी इस बैंक में डीएपी का हाल वही है कि ये वो बैंक है कि जिसमें पैसे जमा ही हो रहे हैं, निकल नहीं रही होती वहां से वो। बीओपी में बैक्टीरिया भी होती है, स्लो रिलीज होती है, तो ये हमारी जमीन को बेहतर अंदाज में मिल जाती है, आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहती है। इसके अलावा पहले पानी पे जो हमने बूस्टर डोज इस्तेमाल करनी है वो इस खाद को हेल्प डील करने में और दस्तयाब करने में बड़ी मामूल साबित होगी। दोस्तों, ये समरी बता दी है मैंने दोबारा आज बजाई की खाद की। आज हम बात करेंगे पहले पानी की खाद, उसके बाद का प्लान मुकम्मल ये वीडियो हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज पहले पानी पर जो कि 21वें दिन दिया जाए, जो कि झाड़ बनने का बेहतरीन टाइम होता है, यानी झाड़ बन रहा होता है 21वें दिन। ये से पहले पानी अगर देंगे तो वो फसल की जरूरत नहीं है, हम अपनी खुशी से दे देते हैं। गपशप करने वाले दोस्त भी पहला पानी 21वें दिन दें। अगर पहले कभी जरूरत पड़े, जमीन सख्त हो, रेतली हो, कभी महसूस हो, तो पानी हल्का सा दे, हल्की सी इरिगेशन कर दे, बदतर जमीन का मेंटेन रह जाए। पहला पानी आपने 21वें दिन देना है। 21वें दिन में हिकमत यह है कि जड़ का जाला बनना शुरू हो जाता है। जड़ का जाला, क्योंकि इसकी फाइब्रस रूट है। अब जड़ के जाले के लिए जो टॉप हमें खाद चाहिए वो फास्फोरस है, और फास्फोरस के साथ साथ दूसरी बड़ी खाद जो है वो सल्फर है। ये 21वें दिन इसकी बड़ी जरूरत होती है। इसके साथ साथ पोटाश की एक मुनासिब सी मकदार को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है, और नाइट्रोजन की एक मुनासिब सी मकदार। ये लेकिन सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर खाद है वो फास्फोरस है। जड़ का जाला बनने में फास्फोरस का बड़ा किरदार है। इसकी दस्तयाबी पहले पानी पर अगर हमने मुनासिब कर दी और अगर इसके साथ सल्फर दे दिया जो यूरिया को इसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, तो पहले पानी की खाद हमारी समझ लें कि बेहतरीन खाद होगी। टिल्डरिंग और झाड़ बड़ा अच्छा होगा, अच्छी पैदावार लेने के अमकान बढ़ जाएंगे। खर्चा कर देने से, थैले डाल देने से महज पैदावार नहीं ली जा सकती। चीज को समझना और उसके मुताबिक उसको खुराक देना ये बहुत जरूरी है। तो पहले पानी पर क्या खाद दे रहे हैं, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। जो खाद फराहम करनी है
उसमें सबसे जो पहली खाद है वो यूरिया है। यूरिया से मुराद है नाइट्रोजन। आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी दे सकते हैं अगर देना चाहें। हाफ बैग आपने पहले पानी पर लाजमी देना है, हाफ बैग। इसको आप 15 किलो भी कर सकते हैं, 20 किलो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाफ बैग दे दें तो बेहतर है। इसके बाद दूसरी खाद आपने क्या देनी है, अल्ट्रा बूस्ट। अल्ट्रा बूस्ट ये आपने एक पैकेट जो है यहां पर इस्तेमाल करना है। मैं 80% सल्फर इस्तेमाल करवाता था इससे पहले। अल्ट्रा बूस्ट के इस्तेमाल करवाने का मकसद यह है कि हमने फील्ड में अपने दोस्तों के साथ, आप और मैं, अब हम हो चुके हैं, अब मैं नहीं हूं, और ये प्रोडक्ट भी बेसिकली अब आपका ही है। मेरे और आपके दरमियान अल्लाह का शुक्र है इतने कोई फासले रहे नहीं है। आप दोस्तों के फीडबैक से मैंने ये प्रोडक्ट चूज किया है। इसका फायदा यह है कि ये फास्ट एक्टिव सल्फर है, फास्ट एक्टिव सल्फर। इसके टिलरिंग बढ़ाने में, झाड़ बढ़ाने में बड़े अच्छे नतीजे सामने आए, इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूं। ये 2 किलो का पैकेट है, अल्ट्रा बूस्ट इसे बोलते हैं। तीसरी खाद हमने देनी है फास्फोरस, और ये देनी है हमने तेजाबी। यहां पर फास्फोरस के लिए एक मैं चार्ट बना देता हूं आपको, ताकि किसी दोस्त को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सीरीज है 1744, इनमें से कोई खाद आप ले सकते हैं। यहां पर ये कितनी लेंगे, ये 10 किलो लेंगे। 10 किलो आप फास्ट पावर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास जोर आवर है, जोर आवर, अगर आपके पास जोर आवर है तो जोर आवर इस पहले पानी पर 15 किलो आप ले लें। यानी जोर आवर है तो 15 किलो ले लें। 1744 है या 1261 है तो भी आपने 10 किलो ले लेंगे। ये बड़ी अहम खाद है, इसलिए मैंने इसकी पूरी लिस्ट भी लिख दी है यहाँ पर। इसमें बड़ी डिटेल से बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला था, मैं यहाँ वादे कर देता हूँ कि फास्फोरस ये पहले पानी की खाद है जी, ये टॉप आपकी जरूरत है, इसीलिए इसकी सारी मैंने डिटेल बता दी आपको। ये पहले पानी पे आपने देनी है। पोटाश की चौथी बड़ी जो खाद है, पोटाश आपने तदाबी देनी है 25 किलो वाले या 10 किलो थैले में जो आती है, और ये देनी है महज यहाँ पर 5 किलो। एक छोटी सी डोज देनी है, ज्यादा नहीं यहाँ पर चाहिए। 4 खाते हैं जी, इसे बोलते हैं बूस्टर डोज। इसमें दोहरा देता हूं, आधा थैला, एक पैकेट 5 किलो और 10 से 15 किलो। यानी इसमें क्या है, अगर जोर आवर है तो 15 किलो, फास्फोरस है तो 10 किलो। दोस्तों सारा टेबल आपके सामने है। फास्फोरस दिया है मैंने यूरिया के साथ, ये फर्टिगेट करनी है आपने। अगर 21वें, 20वें या 19वें या 22वें दिन आप ये खाद्य फर्टिगेट कर देते हैं तो पहले पानी की ये बेहतरीन टॉप क्लास ये डोज बनती है, बेहतरीन। तो रफ सा एक आइडिया दे देता हूं ताकि किसी दोस्त की कोई परेशानी ना बने, एक एस्टिमेट भी बने। हालात बहुत टाइट है इस वक्त। ये 900 रुपए का या 1000 रुपए का बाद आधा बैग है। अल्ट्रा बूस्ट 1050 रुपए का है। फास्फोरस 10 किलो आपकी, ये कोई 8000 की रेंज में भी बैग है, 7000 की रेंज में भी बैग है। मैं 8 लगा लेता हूँ चलिए, वैसे तो आपको पता है जोर और सस्ता मिल जाता है। बहरहाल मैं इसको 8000 लगाता हूँ। तो इसका 25 किलो का बैग 8000 का है, तो इसको क्या लेते हैं जी, ये 3000 ही लगा लेते हैं इसका। कोई मैं रेट ज्यादा बताता होता हूँ, काम खींच के नहीं करता मैं। पोटाश 5 किलो है, ये भी चूंकि 5 किलो है, ये 1500 रुपए की आपकी बन जाती है। कोई कमी बेशी हो जाए तो 100-200 की हो सकती है रेट की वजह से। तो ये समझ लें जी 1000, ये भी 1000, ये 6500 रुपए की आपकी पहली खाद बनती है। इसमें फास्फोरस भरपूर है, समझे कि डीएपी की पूरी बोरी डाल दी आपने यहाँ पर। ये देख लें, मेरा ऐसा फार्मूला है कि 3000 में आपने पूरी डीएपी की बोरी डाल दी। अल्ट्रा बूस्ट सल्फर 2 किलो है, टकाक अच्छी मकदार में 1000 रुपए का। यूरिया आधी बोरी भरपूर मैंने डलवा दी है, 900 रुपए। 6500 रुपए में पहली खाद आपकी परफेक्ट होगी, बेहतरीन होगी, कोई इसमें कमी नहीं होगी, हर चीज वाफर होगी इसमें, कोई इसमें कमी नहीं है। रेट आपके सामने 3, 4, 5, 6 और 6500। वाफर खर्चा बताया 6000 बनता है बेसिकली।
पहला पानी हमने लगा दिया। इसके बाद हमने हर्बिसाइड का स्प्रे किया। हर्बिसाइड के स्प्रे के 10 दिन बाद इसी पहले पानी पर हर्बिसाइड के स्प्रे के 10 या 12 दिन बाद NKZ प्लस ये आपने 500 ग्राम स्प्रे कर देना है। इसमें है क्या? इसमें जिंक है और इसमें पोटाश है। अगर ये हम स्प्रे कर देंगे तो ये जिंक की पाकिस्तान में किसी भी कंपनी का फोलियर जिंक में ये सबसे हाई कंटेंट है। लिबरल और हेडलैंड जिंक भी यहाँ स्प्रे कर सकते हैं, वो 5% है, ये 9% है, रेट तकरीबन बराबर है। पोटाश इसमें मुफ्त में मिल जाती है, लिहाजा अपने दोस्तों के फायदे के लिए मैं फिर आप NKZ दे देता हूँ। इसके नताज मेरे सारे दोस्त देख चुके हैं, सारे से मुराद है कि बहुत बड़ी तादाद देख चुकी है, क्योंकि नए आने वाले दोस्तों ने ये अभी नहीं इस्तेमाल किया। इसके बहरहाल बहुत अच्छे नताज मिलते हैं, लेकिन अगर ये जिंक NKZ आप इस्तेमाल ना करें तो दूसरे 2 ब्रांड आपको मैं बता चुका हूं, लिबरल जिंक या फिर हेडलैंड जिंक। ये 2 ब्रांड है, लाजमी नहीं है, शर्त नहीं है कि मुझसे ही आपने NKZ लेना है। क्लियर कट बता रहा हूं, 3 ब्रांड मैंने बता दिए। जिंक हमेशा फोलियर स्प्रे करना है, जमीन में केन फ्लड नहीं करनी, 33% 21% नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ स्प्रे करना है। नुकसान हो जाए मैं जिम्मेदार हूँ। बहुत सारे दोस्त ही आप मेरी गवाही दे देंगे इस बात की, क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ी है मुझे दोस्तों के तरफ लाने के लिए। धान वाले जो दोस्त हैं इन्होंने पहला पानी 21वें दिन नहीं लगना, इनका पानी 21वें दिन नहीं लगेगा। धान वाले दोस्त क्या करें, ये लें जोरावर 15 किलो, इसके साथ मिलाएं यूरिया आधा बैग, ये मिला के छट्टा कर दें। इसको 80% सल्फर लगा दें 1 बैग, क्योंकि अल्ट्रा बूस्ट को सिर्फ फ्लड कर सकते हैं, अल्ट्रा बूस्ट को अगले पानी पे ले जाए। यानी जो धान वाले दोस्त हैं जिनका पानी लेट लगेगा वो 21वें दिन ये खाद अपनी फसल को दे दें। पोटाश की जरूरत नहीं है, पोटाश और अल्ट्रा बूस्ट। धान वाले दोस्त पोटाश प्लस अल्ट्रा बूस्ट, धान वाले दोस्त क्या करें, ये अगले पानी पे ले जाए जो आप इसके बाद लगाएंगे। ये दोस्तों एक नुक्ते की बात है, धान वाले दोस्त परेशान ना हो कि 21वें दिन पानी नहीं होगा तो क्या लगाएंगे। असर के टाइम ये खादे दे दें, भरपूर नमी होती है जमीन में, क्योंकि जब आपने ये 21वें दिन पानी लगाना, ये दिसंबर का महीना होगा, धुंध पड़ रही होती है, सही नमी होती है, और अल्लाह करे अगर उन दिनों में बारिश होगी तो वारे न्यारे हो जाएंगे, बेफिक्र होके खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना सोचिएगा कि वहां नमी कैसे आएगी, मैं दिसंबर में अब खड़ा हूँ, वीडियो बेशक मैं अभी बना रहा हूँ, लेकिन ये बातें दिसंबर की हो रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब हमारा पहले पानी का प्लान हो गया, NKZ का स्प्रे हो गया, 40 से 50 दिन पर अब हमारी फसल आएगी। 40 से 50 दिन वाली फसल जो है इसमें भरपूर पत्ते निकल रहे होते हैं, भरपूर। यहाँ अब जड़ों की खेल नहीं होती, यहाँ पत्तों की खेल शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा पत्ते निकल रहे होते हैं, और यही वो पत्ते होते हैं जिन्होंने बाद में फ्लैग लीव निकालना होता है, और फिर इसमें से झंडे वाला पत्ता निकलना होता है और सिट्टे की भराई होनी होती है। ये जोबन है पत्तों का। अब जड़ों से बात आगे चलेगी, अब टिल्लर बन गए जितने बनने थे, अब पत्तों की फुल ताकत है। यहाँ पर कोई भी अमाइनो एसिड स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, अमाइनो एसिड स्प्रे नहीं करने, NPK स्प्रे नहीं करने। मेरे प्लान में ये खादे में फर्टिगेट करवाता हूँ, स्प्रे करें काम की चीजें जिनका हमें फायदा होगा। अब मेरे दोस्तों हमने इस 40 से 50 दिन पर, ये 55 से 60 दिन भी हो सकते हैं, मैं लिख ही देता हूँ, कुछ दोस्तों की फसल जरा इन दिनों पे भी जा सकती है। ये कोई कसम वाली बातें नहीं होती हैं, भरपूर ग्रोथ वाले दिन होते हैं। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, यहां पर आपने एक पूरा थैला यूरिया का देना है भरपूर, और 1 किलो सल्फर 80%। धान के दोस्तों को जिनको मैंने कहा था कि सल्फर और पोटाश आगे ले जाए, वो यहाँ पर अल्ट्रा बूस्ट और पोटाश, अगर धान वाले दोस्त हैं तो वो यहाँ पर अल्ट्रा बूस्ट और पोटाश इस्तेमाल करते हैं। मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि बात कंफ्यूजन में चली जाएगी। सिर्फ यूरिया देना है एक पूरा गट्टू सल्फर लगा के, यहाँ फास्फोरस पोटाश की कोई जरूरत नहीं है। ये होगा जी दमादम मस्त कलंदर, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बेहतरीन ग्रोथ होगी।
साथ क्या करना है, यहां पर नुक्ते की बात, यहां पर करना है हेडलैंड मल्टी, हेडलैंड मल्टी स्वात एग्रो। ये इतना जादुई स्प्रे है दोस्तों, है तो ये नौखा ही स्प्रे, ये 10-10 मन पैदावार बढ़ा देता है। ये वर्ल्ड ओवर रिकमेंडेड है कि आपकी फसल पर कॉपर, जिंक, मैंगानीज, बोरान और आयरन, अगर ये 5 स्प्रे हो जाए ना ऊपर, तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट आता है, यानी सीधा सीधा 8-10 मन फर्क पड़ता है। और मेरे जिन दोस्तों ने ये काम किया है वो माशाल्लाह दुआएं देते हैं, उन्हें पता है कि ये कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। मेरे दोस्तों को पता है जो इसे आजमा चुके हैं। ये मेरे दोस्तों स्प्रे कर देना आपने, अल्लाह फजल करेगा, या कोई अमाइनो एसिड की जरूरत नहीं है। यहाँ फैक्ट्रियां चल जाएंगी पौधे के अंदर अमाइनो एसिड बनाने की, पौधे के अंदर कॉपर, जिंक, मैंगनीज, बोरान देने से इतनी अच्छी खुद ही अमाइनो एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। इतनी फैक्ट्रियां चल पड़ती हैं कि आपके ये अमाइनो एसिड और एनपीके इनकी जरूरत नहीं पड़ती। नीचे थैला यूरिया का, सल्फर लगा हुआ, ऊपर से ये स्प्रे करें, भरपूर अरूज होगा, कोई इजाफी खर्चा, नाम ही लेके बता देता हूँ, इजाबियान, सीवीड एक्सट्रैक्ट, सी मैक्स, टेकामन मैक्स, जो कुछ भी है ना उसकी छुट्टी। ये स्प्रे करें, यूरिया दे के नीचे, रिजल्ट ना आए मैं जिम्मेदार हूं। ये ऐसी बात होती है ना, भाइयों वाली बात है हमारी। ये आजमाया हुआ दोस्तों ने धान पे, बहुत सारे दोस्तों ने मकई पे आजमाया, धान पे आजमाया, माशाल्लाह वो मेरे प्लान पे चल रहे हैं। अब आ गई हमारी फसल गोब पर। गोब का ऐसा वक्त होता है जो हमें कोई भी तब्दीली करने का मौका देता है, इनकलाब ला सकता है। गोब के मरने पर आंखें खोलकर फैसले करने पड़ते हैं। मेरी वीडियो है वजनी दाने, वजनी दाने, ये वीडियो मेरी लाजमी देख लीजिएगा। गोब पर हमारा मसला क्या होता है कि जब गोब पे फसल आती है हम कपास के बीज ढूंढने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे दोस्तों, फसल को वक्त देना चाहिए। ये वीडियो मेरी लाजमी देख लीजिएगा। यहाँ क्या कर रहे हैं, पौधे में कोई कमी तो नहीं है, अलामात देखनी है, बोरान की कोई कमी तो नहीं है। बोरान की कमी हो तो पत्ते ऊपर से ऐसे बाल खाते हुए टेढ़े मेढ़े ऊपर से आते हैं। जिंक की कोई कमी तो नहीं है, यहाँ पर ये चेक करनी है। आयरन की कोई कमी तो नहीं है, यहाँ ये चेक करना है। मैंगनीज की कोई कमी तो नहीं है, यहाँ पर ये चेक करना है। मेरे प्लान में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की कमी नहीं होती। बोरान की कोई कमी तो नहीं है, यहाँ पर ये चेक करना है। सारा चेक करके पौधे को मीटर लगा के देख लेना है, कोई कमी रह तो नहीं की। ये होगा जिद्दत के सुल्तान मेरे बनने के लिए। अगर आपने चलना है तो इसके पैरामीटर वजनी दाने में मैंने दिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देनी है 8 से 10 किलो पोटाश गो पर। ये पोटाश कौन सी देनी है, ये तेजाबी पोटाश देनी है, फर्टिगेशन वाली। साथ क्या करना है, एक सल्फर 1 किलो 80% वाला, सल्फर 80% वाला। साथ क्या करना है इसके, आपने यहाँ पर 5 किलो तेजाबी फास्फोरस, 5 किलो तेजाबी फास्फोरस। दाने की भराई में इसका बड़ा रोल होता है। स्प्रे करना है NKG प्लस बोरान, यहाँ NKG और बोरान का एक स्प्रे फिर दोहरा देना है, क्योंकि यहाँ पर स्प्रे चाहिए पोटाश का और बोरान का। दाने की भराई अच्छी होगी, यहाँ पर सस्ता पड़ता है, उतना महंगा नहीं है। ये दोस्तों बूटिंग स्टेज पे गोब पर अगर हमने प्लान दे दिया, हर चीज को यहाँ पर चेक कर लिया, मालिक फजल करेगा, ये फसल तैयार है, कर्म ही कर्म होगा। डर और खौफ की दुनिया से बाहर निकले, अच्छी पैदावार मालिक का काम है देना, वो देगा। हमारा काम है मेहनत करना। मेरे प्लान में कोई इजाफी खर्चा नहीं है, जरूरत की खादें भरपूर और वाफर दी हैं। यहाँ पर कंक्लूड करते हैं एक बात, आखिर में आज एक बहुत बड़ी बात करने लगा मैं आप दोस्तों। मेरा नारा है कि 80 से 100 मन पैदावार। आपके साथ जब भी मैं खाद का प्लान बनाता हूँ तो आप दोस्त थक जाते हैं, ओ हो इतनी ज्यादा खादें, खर्चे निकाल के देख ले मेरे 21,000 से 23,000 का खर्चा आता है टोटल बजाई से लेके आखिर तक। किसी मरहले पर कोई खाद मेरी रहती नहीं है, भरपूर खादें दे के मैं आपको ये प्लान देता हूँ। मेरे दोस्तों बजाई का खर्चा 21,000 से 23,000 रूटीन में आ जाता है हमारा खादों का।
चले जी कम कर लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, 20,000 से किसी दोस्त का भी खाद का खर्चा कम नहीं आता। अब 20,000 रुपए के खर्चे में मैं एवरेज निकाल के अगर बात करूं, बजाई का खर्चा इसके अलावा है, वो आपको पता है, 15,000 रुपए बजाई का खर्चा, बीज का खर्चा 4,000 रुपए औसतन बीज का खर्चा आ रहा है, स्प्रे का खर्चा 3,000 रुपए आ रहा है। मैं तो बड़ा ज्यादा ही खर्चा, खुला खर्चा बताता हूँ। इतने खर्चे करने के बाद हार्वेस्टिंग के बाद 10,000 रुपए आपका हार्वेस्टिंग भी लग जाना है। चले जी इतना तो आ ही जाना है, 20 20 40 50, इस वक्त हालात चल रहे हैं, 50,000 रुपए आपका खर्चा आ जाना है। गौर किया करें इन चीजों पे, 50,000 रुपए आपका खर्चा आ जाना है बजाई का। इसमें हार्वेस्टिंग, बजाई, बीज, खादें सारा कुछ शामिल है। वो स्प्रे सारे मैंने ऐड कर दिए, गंद वाले जो भी है। अब मुझे अपनी ईमानदारी से एक बात बताएं, औसत कितनी आती है इतना कुछ करने के बाद? औसत आती है 50 मन। मेरे दोस्तों, अगर इसी खाद को थोड़ा सा बढ़ा लें तो कितनी बढ़ जाएगी? ज्यादा से ज्यादा 8,000 रुपए की खाद बढ़ जाएगी। कितने का ट्रक डालेंगे हम? अब जितनी खादें मैंने बताई है, अब तो दोस्तों को गुंजाइश नहीं बची इसमें मजीद डालने की। अगर कोई 5,000 से 8,000 रुपए की अलहदा मेहनत कर लें, कोई ऊपर स्प्रे कर लें, कोई नीचे खाद दे दें, 50,000 की खादें डाल के तो ले रहे हैं 50 मन। अगर मेरी बात मान ले और 5-8,000 रुपए अजाफी खर्चा कर ले और मान ले ले हम 80 से 100, तो मुझे ये बताएं सौदा फायदे क्या या नुकसान क्या? अपनी ईमानदारी से बताएं। यानी आपने इतनी मेहनत करके ये लेने हैं, तो थोड़ी सी मेहनत और कर लें। 80 मान से 100 मन आते हैं, थोड़ी सी मेहनत से, मोहब्बत से, शर्तें लगाकर, स्टाम्प पेपर लेकर, लड़ाइयां करके पैदावारें नहीं आती, मोहब्बतें बढ़ाने से, एतमाद करने से आती हैं। तो दोस्तों इस फुल ईयर प्लान पे थोड़ा सा अमल करें। अल्लाह ताला के फजल से हमारी जो जितनी भी अब वैरायटीज आ गई हैं, उनकी पैदावारी पोटेंशियली 70 मन तो यार अब अदारे क्लेम कर रहे हैं कि वो लड़ते हैं। नवाब 2021 की 80 मन की औसत है, जो पोटेंशियल औसत है। तो लड़ने वाली कौन सी बात है? मैं भी तो 80 से 100 मन ही कहता हूँ। 120 मन तक लोगों ने पैदावार ली हुई है, हम तो लड़ने ही लग जाते हैं। जो खाते आपको बताई हैं, इनका पूरा खर्चा बता दिया, इनका प्लान बता दिया है। तो दोस्तों अगर फिर भी इन बातों की कुछ समझ ना आए, कोई कंफ्यूजन रह गया तो ये पैदावारी प्रोग्राम प्रिंट कर दिए हैं, मंगवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डाकर समेत 250 रुपए में गंदम का ये प्लान आपको मिल जाएगा। इसको फोटो कॉपी करवाया है, किताबें नहीं छपवाई हैं। मकसद क्या है कि इसका एक पेज खाली हो, इसमें हम लिखें कि हमारा खर्चा कितना आया है, उसका रेट लिखें या कैलकुलेशन करें। यहाँ पर हम बजाई की खादें देखें, उसके बाद पहले पानी की खादें देखें, सारा प्लान करने के बाद एंड तक कंक्लूड करें हमें मिला क्या, हमने किया क्या। अगर ये प्लान हमारे काम आ गया तो उसको संभाल के रख लें, अगले 5 साल हमारे काम आएगा। ये प्लान देने का मकसद ये है कि हमारी फाइल बन जाए। ये ना हो कि सॉफ्ट कॉपी आ रही है, मोबाइल पे चीजें आ रही हैं, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, डिलीट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, चीजों को संभाल के रखें, ऐसे कंक्लूड करें, नतायज निकालें कि यार मैंने इतना काम किया, मुझे क्या मिला। फाइल हो ना हमारे पास एक, ये तो नहीं है वो वीडियो बना दी जी मैं ब्याह साहब के प्रोग्राम पे चला, मेरी पर ये दिखाया करे कि भाई ये खर्चा किया था हमने, ये खर्चा किया, इतने नोट लगे हमारे, ये पैदावार आई है, एंड में ये खर्चा निकाल के जब साइन करके मुझे ये भेजे ना एंड में, फिर मजा आता है बात करने का। किसी को ये चाहिए हो पैदावारी प्रोग्राम, मेरे दोस्त को तो ये मिल जाएगा। ये गन्ने का भी अवेलेबल है और कनोला और सरसों का भी अवेलेबल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का कीमती वक्त लिया मैंने आपका, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि आज के इस वक्त को, मेरी इस मेहनत को पाकिस्तान के लिए, आप दोस्तों के लिए मुफीद बनाए, मैं बड़ा आजिज़ बना हूँ। अल्लाह ताला की जात से बहुत डर लगता है। ये आप समझते हैं कि ये वीडियो बना देना, ये यकीन है ना जिस्म कांप रहा होता है, किसी की बददुआ ना लग जाए, किसी का कोई नुकसान ना हो जाए, पता नहीं कितनी दफा सोचना पड़ता है, उस मालिक की जात से डर लगता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आज के प्रोग्राम को मेरे किसानों के लिए मुफीद और नफा बख्श बनाए, और मेरा मालिक मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं अपने पेशे में बददियानती न करूं। मेरे दोस्तों जो प्रोडक्ट मैंने अपनी रिकमेंड किए हैं उनके मुतबादिल भी बता दिए हैं, शर्त नहीं है कि मुझसे कोई प्रोडक्ट लेनी है, क्लियर कट बात कर रहा हूँ। आपकी मेरे साथ एक मोहब्बत होती है, ले लें तो 100 बिस्मिल्लाह, ना लें मेरा वक्त भी हाजिर है, कॉल भी करता हूँ, बात भी करता हूँ, मटेरियल भी ले सकते हैं, जिस तरह की मेरी रहनुमाई चाहिए मैं दे दूंगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद।